हाय एवरीवन। आज कुमार अंबुज द्वारा एक बहुत ही प्यारी कविता मैंने पढ़ी है और चाहती हूँ आप सब भी इसे एक बार जरूर सुने। कविता का नाम है खाना बनाती स्त्रियां। जब वे बुलबुल थी उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही धूप झूम रही थी हवाओं के साथ, जब हर तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदय आकाश के तारे तोड़ कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी वह बनाती रही खाना। वह समुद्रों से बहाकर लौटी तो उन्होंने खाना बनाया। सितारों को छू कर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू और एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में उभर कर उन्होंने खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण देते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहराकर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तश्तरियों पर, कटोरियों पर। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों वाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उनका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वह थकान की चट्टान पर पिस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही है रोटियां। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकली है पिंडियों तक, और वह कह रही है यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनवाया। उनके तलवों में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों ने पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, अब वह पिछले कई दिनों से बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे अब ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता।